राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी की यात्रा के चौथे चरण की घोषणा करते हुए बताया कि ये 3 से 9 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 5 अप्रैल को हाथरस और 6 अप्रैल को मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि आवाज उठाने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने हर महीने 10,000 रुपए रोजगार भत्ता देने की मांग दोहराई। गैस संकट को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और आगरा में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन सरकार इस समस्या को स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 मार्च को हुए पार्टी के प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। आज की ये पत्रकार वार्ता चौथे चरण की जो पदयात्रा शुरू होनी है, आगरा से लेकर हाथरस होते हुए मथुरा तक, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए बुलाई गई है। हमारे साथ ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी जी हैं, हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बंसराज जी हैं और हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं। उनके साथ कुलदीप यादव जी हैं, उन्नाव के हमारे जिलाध्यक्ष, जिनके ऊपर पिछले दिनों मुकदमा दर्ज किया है प्रशासन ने, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे आप। तो ये जो रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा है हमारी, इसका चौथा चरण शुरू होगा 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक। लगभग 7 दिन की ये पदयात्रा है और इसमें करीब करीब 100 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। इसमें आगरा, हाथरस, मथुरा 3 जिलों को हम लोग कवर करेंगे और इस पदयात्रा के दौरान जगह जगह पे नुक्कड़ सभाएं, स्वागत सभाएं और 2 बड़ी सभाएं आगरा और मथुरा में, बीच में भी एक आध बड़ी सभा हो सकती है, वो कार्यक्रम इसमें होंगे। इसकी शुरुआत मोहब्बत की नगरी ताज आगरा से, प्रेम की नगरी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा तक होगी ये यात्रा। और इस पूरी यात्रा का मकसद समाज में जो आज नफरत का बाजार गर्म है, नफरत फैला के समाज को बांटने का जो काम किया जा रहा है, उसको इन 2 प्रतीकों से लोगों को याद दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। नंबर 1 ताज, जो पूरी दुनिया में मोहब्बत का प्रतीक है, और नंबर 2 मथुरा भगवान कृष्ण, जो पूरी दुनिया में प्रेम के लिए जाने जाते हैं, आदर्श जीवन के लिए जाने जाते हैं, जिनका इस्कॉन टेम्पल के नाम पर मंदिर दुनिया के तमाम देशों में मिल जाए। भगवान कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, धर्म का संदेश दिया। और जब युद्ध की बात कही तो धर्म युद्ध की बात कही, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की बात कही। तो ये इस यात्रा के दौरान भी हम लोग अपनी बातचीत में लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश में, रोजगार का मसला। आज बेरोजगारी जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को खा रही है, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, विशेष तौर से नौजवानों के सामने है। जब भी वो रोजगार के लिए निकलते हैं, उनको लाठी खानी पड़ती है। तो 3 अप्रैल को शहीद स्मारक संजय पैलेस आगरा से यात्रा शुरू होगी। 4 को हाथरस, 5 को फिर हाथरस, 6 तारीख को
फिर मथुरा में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। 7, 8 और 9 तारीख को भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस यात्रा का समापन होगा। इसका पूरा रूट अभी आपको हम लोग दे देंगे। इसके अलावा जो इस वक्त हालात है उत्तर प्रदेश में, सिलेंडर के लिए हाहाकार मची हुई है। सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग की आगरा में मौत हो गई लाइन में खड़े होने से। आपस में भीड़ में मारपीट हो रही है, दुकानदार से मारपीट हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध के संसद के अंदर कहती है कोई समस्या नहीं है, न गैस की कोई किल्लत है, न तेल की कोई किल्लत है, कोई दूर दूर तक समस्या नहीं। पूरा देश लाइनों में खड़ा है, लेकिन मोदी जी के लिए कोई समस्या नहीं। होटल देश के अंदर बंद हो रहे हैं। बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में रेडी पटरी की दुकानें बंद हो रही हैं, फुटपाथ की दुकानें बंद हो रही हैं, छोटे बड़े होटल बंद हो रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली की कैंटीन बंद हो गई, हाई कोर्ट की, बच्चों के हॉस्टल की कैंटीन बंद हो रही है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। ये तो लोग ऐसे ही जानबूझ के खड़े हैं लाइन में, इनको शौक है और गर्मियों में खड़े होने का। ये जो मूर्छित होकर गिर रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जा रही है, अपने आप खड़े हुए हैं, कोई समस्या नहीं है गैस। आप गैस बुक कराने जाइए, 25-25 दिन की डेट मिल रही है, 7-7, 8-8 हजार रुपए में सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। और इस समस्या के खिलाफ अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है तो 35 लोगों के खिलाफ इन्होंने देखिए FIR कर दी। हमने प्रदर्शन किया 14 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारे साथी जो उन्नाव के हैं उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। तुषार को बुलाइए। तुषार हमारे साथी हैं, तुषार श्रीवास्तव जी लखनऊ के, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया, उन्नाव में, लखनऊ में मुकदमा किया गया। तो आप, ये अच्छा तरीका है? जनता को आप परेशान करेंगे, सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा है और उसको लेकर अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए मुकदमा कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ये सब बंद कीजिए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता के समस्याओं को लेकर आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम स्वतंत्रता में, आजादी में जी रहे हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। ठीक बात है, आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, आप करिए। आपको नहीं लग रहा है समस्या गैस की, लेकिन हमें लग रहा है, तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये एक अजीब चीज है कि जो समस्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पैदा की, उस पर भी आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जानबूझकर पैदा की, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम था, हमको आपको नहीं मालूम था। जयशंकर जी को मालूम था, हमको आपको नहीं मालूम था। क्या मालूम था? हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जो 60 से 70% ईरान के कब्जे में है, 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। जी हां, भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल और 50% गैस उसी मार्ग से आती थी। और आपने जानबूझकर तू कौन मैं खामखा, हमारे यहां यूपी में कहते हैं, जबरदस्ती जाके आप युद्ध में कूद पड़े। आपका कोई लेना देना नहीं। इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच की लड़ाई, उसमें आप जाके जबरन कूद पड़े। कहने लगे हम भी महामानव हैं, 56 इंच का हमारा सीना है, हम विश्व गुरु हैं। आप पहुंच गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले, वहां आपको फर्जी मेडल एक गले में डाल दिया गया और आप खुश होके चले आए प्रधानमंत्री जी। वो मेडल जो पहनाया गया, वो पुरस्कार पहले से नहीं था,
वो मोदी जी के लिए क्रिएट किया गया और गले में पहना के और उनको वापस भेज दिया गया। और 2 दिन के बाद वहां के सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई की हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री खामोश। 160 स्कूली बच्चियों की हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान युद्धाभ्यास के लिए जो सरकार ने बुलाया, मिलन 2026 युद्धाभ्यास के लिए, वो ईरानी नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, उसको अमेरिका ने मार के गिरा दिया। 100 नौसैनिक ईरान के मारे गए। प्रधानमंत्री खामोश, शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते। खाड़ी देशों के 8 प्रमुखों से बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति से बात नहीं करते। देश में गैस का संकट आया, अपने दोस्त अडानी से कहा 3 गुना दाम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। यही आपदा है, यही अवसर है। 3 गुना दाम गैस के बढ़ गए, देश लाइनों में खड़ा है। ये जो लोग कहते हैं अडानी का विरोध इंडिया का विरोध है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश लाइनों में खड़ा है और आपने अडानी से कह दिया 3 गुना दाम बढ़ाओ। 3 गुना दाम बढ़ा दिया उसने। तो इसलिए पूरे देश को जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी ने संकट में डाला। फिर 13 दिन बाद संजय सिंह पहले दिन से कह रहे हैं भाई ईरान के राष्ट्रपति से बात करो, जैसे रूस के जहाज आ रहे हैं, चीन के जहाज आ रहे हैं, हमारे भी जहाज आने चाहिए। कहने लगे इसको क्या विदेश नीति पता है, हम ही तो महामानव है। और 13 दिन के बाद उसी ईरान के राष्ट्रपति से आप बातचीत कर रहे हैं। अभी 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी नहीं आए आपके। मैं शुभकामनाएं देता हूं, जल्दी बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। लेकिन युद्ध में अपनी भूमिका, आप अपना स्टैंड, भारत का पक्ष वो क्लियर कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जिस ट्रंप के पीछे आप भाग रहे हैं वो ट्रंप तो बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके अपने साथी देश उसका साथ नहीं दे रहे, उसके अपने देश अमेरिका में लोग उनका साथ नहीं दे रहे। ये हालत है वहां पे। और आप क्या कर रहे हैं? 2019 तक हमको सस्ता तेल और गैस ईरान से मिलता था, हमने ईरान से अपना तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। हमें रूस से सस्ता तेल और गैस मिलता था। 40 महीने में 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हिंदुस्तान ने की रूस से सस्ता तेल खरीद के। और हमको कहा गया रूस से तेल ना खरीदो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हुजूर, कहां से खरीदना? बोले अमेरिका से खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो। बोले अच्छा साहब वहां से खरीदना है? बोले हाँ। आपको पता है कितना महंगा तेल मिलता है वहां से? प्रति बैरल $13 महंगा तेल मिलता है अमेरिका से। ईरान की दूरी है 2,500 किलोमीटर, अमेरिका की दूरी है 12,500 किलोमीटर। ईरान से तेल आने में लगता है 7 दिन, अमेरिका से तेल में आने में लगता है 40 दिन। ईरान से भाड़ा लगता है मान लीजिए 1 रुपए, तो अमेरिका से भाड़ा लगता है 8 रुपए। 8 गुना ज्यादा भाड़ा देकर भी हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। यह है भारत सरकार की विदेश नीति, यह है जनता का जेब काटने का तरीका। यह है आपने 93 रुपए 42 पैसे में $1 कर दिया मोदी जी। जितना रुपया गिरता है उतनी भारत की साख गिरती है। ये मैंने नहीं कहा, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब तो $1 की कीमत 93 रुपए 42 पैसे हो गई। अब भारत की साख नहीं गिर रही है। तो इसलिए इन समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ते रहेंगे, सजग रहेंगे और जहां कहीं भी जरूरत हुई विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और ये मुकदमा जो फर्जी